Hello everyone, so here is indexed question number 1.6 of solution chapter, which is your chapter number 1. So according to this question, H2S, a toxic gas with rotten egg like smell, is used for the qualitative analysis. So आपने लैब में देखा होगा बहुत ही इसकी H2S गैस की बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है. So if the, और इसे यहाँ पर qualitative analysis में यूज़ करते हैं, if the solubility of H2S in water at STP standard temperature pressure पे बात करी जा रही है, उस पर H2S की गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में डिस्कस करी जा रही है, वो कितनी है इज योर 0.195 मोलल. ओके, यहाँ पे मोलल गिवन है, दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी आपको किस में गिवन है, आपको इसमें मोलैलिटी की टर्म्स में गिवन है. ओके, सो कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट. तो आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, दैट मीन्स KH की वैल्यू आपको निकालनी है. वैसे भी यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सो यहाँ पर आपका हेनरी लॉ जो है वो लगना बहुत ही ज़रूरी है. ओके, सो इट इज़ योर वाटर, यहाँ पर आपका क्या है, दिस इज़ योर वाटर, एंड वाटर में किसकी सॉल्युबिलिटी की बात करी जा रही है, गैस. यहाँ पर H2S गैस हम डाल रहे हैं, राइट. सो दैट मीन्स यहाँ पर हेनरीज लॉ आपका लगेगा, क्योंकि हेनरीज लॉ बताता है सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन द लिक्विड, कि वो गैस किसी भी लिक्विड में कितना डिसॉल्व है, वो हेनरीज आपको लॉ बताएगा. सो जो हमारे पास यहाँ पर सॉल्युबिलिटी है किसकी टर्म्स में, मोलैलिटी की टर्म्स में आपको गिवन है, वो हम यहाँ पर डिकोड करते हैं. गिवन टर्म इज योर, गिवन आपके पास यहाँ पर क्या है बच्चों, गिवन इज योर मोलैलिटी विच इज़ इक्वल टू 0.195 मोलल. ओके, यहाँ पर मोलल आपके पास गिवन है. तो इससे हमें क्या पता चला, इसका मतलब है मीन्स, इट मीन्स, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मीन्स कि मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, H2S, सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, वाटर. ओके, तो यहाँ पर मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर के, या फिर आप बोल सकते हो पर kg ऑफ द सॉल्वेंट, या फिर बोल सकते हो डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट. सो दैट मीन्स अगर आपको मोलैलिटी गिवन है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसका मतलब हुआ, ये हुआ कि 0.195 जो आपके मोल्स है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, मोल्स ऑफ आए के H2S, वो किस में डिज़ोल्व हुए होंगे, डिज़ोल्व्स इन, वो किस में डिज़ोल्व हुए होंगे, डिज़ोल्व्स इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर. 1000 ग्राम ऑफ वाटर में आपके पास वो डिज़ोल्व हुए होंगे, दैट मीन्स 1 kg ऑफ वाटर में डिज़ोल्व हुए होंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी, जो कि यहाँ से आपको पता चल गई. सो दैट मीन्स यहाँ से हमें मालूम हो गया कि वी हैव द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द H2S गैस एज इक्वल टू 0.195. ओके, ये आपके पास इतने मोल्स पड़े हैं H2S के. एंड ऑल्सो यहाँ से मास ऑफ आपका जो वाटर का मास है, अकॉर्डिंग टू दिस, अगर ये पूरा सॉल्यूशन इतनी मोलैलिटी का बन रहा है तो दैट मीन्स उसमें 1000 ग्राम ऑफ वाटर की आप बात कर रहे हो, राइट. तो यहाँ से आप इजीली क्या निकाल सकते हो, यहाँ से इजीली आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल सकते हो. बट हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है वो हम देख लेते हैं, कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ आपका क्या बताता है कि हेनरीज लॉ आपका ये बताता है कि कोई भी गैस जो आपकी यहाँ पे डिज़ोल्व हो रही है, उसका प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द, यहाँ पर हम लिखते हैं गैस, इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हेनरीज कांस्टेंट आएगा, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ दैट गैस. किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस. ओके, मोल फ्रैक्शन उसी गैस का होगा जो कि इस सॉल्यूशन में, इस वाटर में या फिर इस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रही है, राइट. तो हेनरीज लॉ बताता है कि प्रेशर ऑफ द गैस जो आपकी डिज़ोल्व होने वाली है, उसका जो प्रेशर कितना होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितनी वो यहाँ पर गैस प्रेजेंट होगी, दैट मीन्स जितना उस गैस का उस सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन होगा. दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KH, और यहाँ पर प्रेशर भी आपको पता होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन भी पता होना चाहिए. बट प्रेशर वाली बात तो यहाँ पर कुछ नहीं करी है, दे हैव गिवन जस्ट कि यहाँ पर STP पे ये सारी बात हो रही है. सो एट STP आपको पता होना चाहिए, एट STP आपका जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार हम लिखते हैं, या फिर आप टू बी वेरी प्रिसाइज आप 0.987 बार लिखते हो, विच इज़ नियरली इक्वल टू 1 बार. ओके, सो यहाँ पर ये वाला प्रेशर हम यूज़ करेंगे, इसका सोल पर्पस यही था टू गेट टू दी वैल्यू ऑफ प्रेशर. तो हमारे पास ये आ चुकी है, राइट.
नाउ द टास्क इज टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस जो कि H2S गैस है. सो दैट मीन्स यहाँ पर जो ये प्रेशर ऑफ द H2S गैस होगा, बिकॉज गैस इज हेयर H2S गैस, तो KH हो जाएगा, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ द H2S गैस वी नीड टू कैलकुलेट. ओके नाउ सो मोल फ्रैक्शन आपको पता है सभी को कैसे निकलता है. मोल फ्रैक्शन अगर आपको H2S गैस का चाहिए तो दैट मीन्स उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स उसी H2S गैस के चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स in the solution. So in the solution there are two components. One is your H2S gas, so I am writing H2S gas, and another is your water. So moles of H2O is also required. तो यहाँ पर आप प्लस कर दोगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S तो है आपके पास, बट व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. सो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपके यहाँ से कैलकुलेट करेंगे अब हम. ओके, सो नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर कितना होगा. इट इज़ इक्वल टू गिवन मास, इट इज़ इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. ओके, सो नाउ गिवन मास आपका कितना है अकॉर्डिंग टू दिस. अगर हम ये माने कि ये जो सॉल्यूशन बन रहा है ओवरऑल दिस इज ऑफ द मोलैलिटी दिस मच, सो दैट मीन्स उसमें जो वाटर का मास यूज़ हुआ होगा तो हम मान सकते हैं कि वाटर आपका इतना ग्राम का होगा, राइट. सो द गिवन मास इन दिस सिनेरियो इज योर 1000 ग्राम, और मोलर मास ऑफ वाटर आपको पता है 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है. ओके, सो यहाँ से कितना आ जाता है ये तो अभी तक आपको पता हो जाना चाहिए. यहाँ से 55.5 मोल्स आएगा. ओके, 55.5 मोल्स आएगा. सो इसके बाद मोल फ्रैक्शन में हम यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट कर सकते हैं. यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर आप लिख सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ जो H2S है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितना आ जाएगा आपके पास 0.195 मोल्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय अगेन H2S का कितना आ जाएगा 0.195 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर इज योर 55.5. ओके, सो यहाँ से आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो. सो यहाँ पर कितना आ चुका है ये, इसकी वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर 0.195. आप ऐड करोगे इनको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट्स में ऐड होगा पीछे से, तो यहाँ पर 55 पॉइंट, ये यहाँ पर 6 हो गया, 695 आपका बचा. ओके, यहाँ से आपके जो पॉइंट्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट भी गया, ये वाला पॉइंट भी गया, तो नाउ वी आर लेफ्ट विद 195 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर कितना बच गया, आपका 55695 बच गया, विच इज़ इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू 0.0035. दैट मीन्स there is the mole fraction equal to 0.0035 of the H2S gas in this given solution. So now according to the Henry's law, तो आपका यहाँ से rearrange करके we can find the value of the KH as pressure of the H2S gas divided by mole fraction of the H2S gas. So यहाँ पर K जो आपका KH है दैट इज इक्वल टू प्रेशर उसी H2S गैस का डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट H2S गैस. सो जस्ट हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है. अब तो इजी हो गया काम. सो प्रेशर कितना है, प्रेशर इज 1 बार, या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज वी कैन राइट 0.987 बार, 0.987 बार. और यहाँ पर कितना हो जाएगा, और आपको पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है दिस इज अ यूनिट लेस क्वान्टिटी, सो वी कैन ओनली राइट 0.0035. ओके, यहाँ पर इसकी यूनिट लेस हो जाएगा ये, तो यहाँ से अगर आपको ज़ीरोस ही कैंसिल करने हैं तो यहाँ पे पॉइंट कैंसिल करने हैं 987, यहाँ पर कितना हो जाएगा 35, इनके पॉइंट्स हमने निकाल दिए, तो ये कितना आ जाएगा 3 0 1 2 3, और ये ऊपर कितना आ जाएगा इनटू ये कितना आ जाएगा 1 2 3 एंड 4 आ जाएगा, राइट. सो यहाँ से 3 ज़ीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड यहाँ से आपके 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 यहाँ पर बच जाएगा. सो ये कितना आ रहा है आपका, दिस इज़ इक्वल टू 9870 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर 35 आ रहा है, विच इज़ इन टर्न इक्वल टू 282 एंड आपके यूनिट्स किस में होंगे, बार में होंगे. सो इतना आपके पास KH की वैल्यू आई है. सो आर KH वैल्यू इज़ इक्वल टू 282 बार. थैंक यू सो मच.